हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संतोष कुमार और ये क्वेश्चन नंबर 6 एडवांस 2023 का जो कि हीट थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड है। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है और इजीली डूएबल है इन केस यू हैव डन द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली। सो लेट मी एक्सप्लेन कि कैसे आप इसको हैंडल कर सकते हैं और अगर सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कैसे डील करना है। सो पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। 1 mole of an ideal gas expands adiabatically from one initial state to final state. Another 1 mole of the same gas we are using that expands isothermally from a different initial state to the same final state. The ratio of specific heat capacities at constant pressure and volume that you know better is called gamma. अपने को TA और TB का रेशियो इस गामा के टर्म में बताना है। सो बेटर वुड बी कि अगर हम लोग पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। अगर पीवी डायग्राम बेटर वुड बी कि डायरेक्टली ऐसे यूज़ कर ले। एक ही एक्सिस है और एक ही एक्सिस है, पीवी डायग्राम। और पीवी डायग्राम यू मस्ट हैव लर्न बेटर प्रॉपरली कि कैसे ड्रॉ करते हैं, और पर्टिकुलरली दो प्रोसेस के लिए, एक एडियाबैटिक के लिए और दूसरा आइसोथर्म के लिए। इसने बोला है कि दोनों के फाइनल स्टेट सेम है और इनिशियल स्टेट अलग अलग है। सो पहला जो है वो TA है, डेट से एक स्टेट है फर्स्ट वाला जिसका टेम्परेचर TA है और ये वॉल्यूम V0 है। यहाँ से एडियाबैटिकली एक्सपेंड करता है, तो कोई भी एडियाबैटिकली एक्सपेंशन ऐसा चल रहा होता है काइंड ऑफ। और ये डेट से फाइनल स्टेट है जिसका टेम्परेचर TF है और ये 5V0 तक एक्सपेंड कर गया। सो दैट इज 5V0 एंड दिस इज V0। और ये इस प्रोसेस इस तरफ गया है, एक्सपेंशन की तरफ गया और एडियाबैटिक है। दूसरा का जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है उसका फाइनल स्टेट भी यही है और इनिशियल स्टेट का टेम्परेचर TB V0 है। तो इनिशियल स्टेट यहाँ इस वाली लाइन पर आना है और फाइनल स्टेट वही है। सो अपने पास दो तरीके होंगे, या तो ऐसा ऊपर से जाएगा आइसोथर्मल और या तो ऐसा नीचे से जाएगा। एंड देन यू नो कि स्लोप से हम लोग डिसाइड करते हैं पीवी डायग्राम में कि किसका स्लोप ज़्यादा होता है। अगर किसी पॉइंट पर देखते हैं सेम पॉइंट पर एडियाबैटिक एट हायर स्लोप, तो ये स्लोप ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो आइसोथर्म आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, थोड़ा सा और बेटर ऑफ किया जा सकता था बट काइंड ऑफ ऐसा। तो उसका इनिशियल स्टेट ये है जिसका टेम्परेचर TB और V0 है और ये इधर मूव कर रहा है। सो ये जो फर्स्ट प्रोसेस है ये एडियाबैट है और ये सेकेंड प्रोसेस है वो आइसोथर्म है। अब अपने को TA और TB का रेशियो बताना है, तो डेफिनेटली ये गामा पे डिपेंड करेगा। सो जो फर्स्ट प्रोसेस है दैट इज एडियाबैटिक, एंड फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस वी नो कि अगर रिलेशन निकालना हो TB में तो एक रिलेशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ से आप जानते हैं PV रेज टू पावर गामा रिमेन्स कांस्टेंट एडियाबैटिक प्रोसेस, और ये आइडियल गैस इक्वेशन है तो PV इक्वल टू nRT, N1 है। सो RT लगा सकते हो। अच्छा, इसमें हमको जो रिलेशन चाहिए वो TB में चाहिए, राइट। इसका मतलब है कि हमको P को एलिमिनेट करना चाहिए। सो यहाँ से P की वैल्यू आप T/V लिख सकते थे, तो ये बन जाएगा T इंटू V रेज टू पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो दैट्स एडियाबैटिक प्रोसेस। आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, दैट्स बेटर वन। सो फर्स्ट प्रोसेस के लिए जब आप लगाओगे तो ये बन जाएगा TA V0 रेज टू पावर गामा -1 इज इक्वल टू T फाइनल 5V0, ये 5V0 है, 5V0 की पावर गामा -1। फ्रॉम हेयर अगर आप रिलेशन निकालोगे तो V0 की पावर गामा -1 कैंसिल आउट हो गया। सो आ रहा TA इज इक्वल टू T फाइनल इंटू 5 टाइम्स की पावर गामा -1, जहाँ पर गामा के टर्म में अपने को आंसर भी देना है। अच्छा, सेकेंड प्रोसेस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड प्रोसेस इज आइसोथर्मल, और उस आइसोथर्मल प्रोसेस के हर एक पॉइंट का टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट। सो दैट बेसिकली सेज टेम्परेचर कांस्टेंट, दैट मीन्स T फाइनल इज नथिंग बट TB। कॉल इट इक्वेशन 1 और इक्वेशन A और ये इक्वेशन B, इन दोनों को आपस में लिंक कर देते हैं। सो नेक्स्ट लाइन में आपको अपना आंसर मिलता है दैट सेज कि TA इज इक्वल टू TB 5 रेज टू पावर गामा -1, विच बेसिकली सेज TA divided by TB, the ratio of these two initial temperatures is 5 raised to power gamma -1। और चार ऑप्शन में आप देखोगे, सो ऑप्शन A आपको
सूट करता हुआ नज़र आ जाएगा. सो इसका मतलब ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट रिस्पॉन्स. wasn't easier one. सो सिंपली एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन लगा करके और दूसरे एक आइसोथर्मल कंडीशंस को लगा करके अपने को सॉल्व करना था. Okay, so this was the solution. I hope you liked it. Thank you.